राम राम सा। आज दिनांक 31 जानेवारी 2025 दिन शुक्रवार। केडी चौधरी अनार मंडी, संगाना फाटा, संगाना गांव, भारतमाला सर्कल से, राजस्थान से मैं तानाराम जी चौधरी सभी किसान भाइयों को बाजार की सद्यस्थिति के बारे में जो भी मंडी की हलचल है वो हर दिन बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक ये हमारा यूट्यूब चैनल की सदस्यता आपने नहीं ली हो तो पहला सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने मित्र परिवार और मेहमानों के लिए शेयर करें। यानी कि सभी किसान भाइयों को मंडी की जानकारी जरूर मिलती जाएगी। मैं देखता आ रहा हूँ ये हफ्ते में जो पिछले हफ्ते में जो माल रुका था, अभी लगातार किसान मंडी में माल लेके आ रहे और आना ही चाहिए, क्योंकि माल अभी ज़्यादा दिन रुकाना नहीं है। धूप बढ़ गई है, माल निकालना ज़रूरी है और रेट भी सही मिल रहा है। भले ऊपर के रेट 200-250 वो देखने का नहीं, लेकिन एवरेज जो रेट है वो अभी सही निकल रहा है। बीच में रेट कोहरा और ठंड के हिसाब से नीचे आया था, लेकिन अभी फिलहाल रेट मंडी में एवरेज में सही है। एक आधा लॉट ज़्यादा जाने से मंडी तेजी नहीं होती। सब लोगों का माल अगर सही रेट में जाएगा, उसमें जीरो से लेके हीरो तक, और उसमें से ज़्यादातर धूप चट्टे का रेट बहुत से बढ़िया मिल रहा है। 60, 70, 75, 80 रुपये अगर धूप चट्टा जा रहा है तो गोटी 40-50, उसके आगे 50, 60, 70, 100, 125, 150 तक रुपये आज माल समझो जा रहे हैं। लेकिन सभी किसानों के एवरेज माल के हिसाब से रेट सही मिल रहा है, और थोड़े बहुत हम ज़्यादा माल बेचने की कोशिश भले हम दिखाएंगे, लेकिन वो सबके लिए रेट नहीं रहता। इसलिए मैं पहले से 3 साल से यही देखता आ रहा हूँ, एवरेज में हमारे किसान भाई को रेट सही मिलना मांगता है, और उसका एवरेज हम जीरो से लेके हीरो तक निकालेंगे। धूप चट्टा या फुटा पंचर और या छोटी गोटी 20, 40, 50, 60 ग्राम वाला, वो तो जगह वाला ग्राहक माल लेता ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर धूप चट्टे का जो माल है, इसमें मंडी में रेट बढ़ोतरी मिल रही है। और मैं ये देखता आ रहा हूँ, पुराने किसान तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नए किसान भी ज़्यादा मंडी में आ रहे हैं। और मैं ये हफ्ते में सबसे आगे अपनी आमदनी मंडियों में क्यों जा रही है कि यहाँ लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया है, और ये भरोसे के नाते आज पुरानी जगह छोड़ के हम नए जगह भी आ गए। लेकिन किसान ये सिस्टम हमारी पुरानी, उनको जो आदत पड़ गई है, और ये किसान का जो माल का मोल सही मिल रहा है, तोल सही मिल रहा है, और सीसी कैमरे, सिक्योरिटी, ये इनको घर जैसा सभी लोगों को लगता है। इसीलिए किसान यहाँ बार बार रिपीट हो रहे हैं, और पेमेंट भी तुरंत भुगतान उनको मिलने लगी है। पहले 8-10 दिन में केवाईसी का प्रॉब्लम स्टार्ट में आया था, 10, 12, 15 दिन में लगातार सॉफ्टवेयर इसमें सिस्टम में। लेकिन अभी डिजिटल मंडी की, देश की पहली मंडी डिजिटल जो हमने बनाई की कोशिश की, वो उसमें सभी लोगों को अभी दिक्कतें कुछ भी नहीं है। और मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ कि आज जो यहाँ रेट मिल रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ाने की उम्मीद रख के मत रुकिए, क्योंकि अगले हफ्ते से 2-4 दिन से मंडियाँ स्टार्ट होने लगी है। लेकिन माल स्टार्ट में तो हल्का ही है उधर, लेकिन मंडी को ख़राब करने के लिए वो कहा गुजरात में, तो वो तकलीफ करता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10-15 तारीख के आगे ज़्यादा माल जब बढ़ेगा, 15-20 तारीख के बाद, तब तक हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा जो आया हुआ माल, सब ग्राहक जो इकट्ठा है, वो माल आपका कितना भी माल आने दो, उठाने के लिए तैयार है। लेकिन ज़्यादा रेट होके अगर उधर कम रेट हो गया तो इधर का ग्राहक उधर जाएगा। इसलिए अभी जो रेट है बिल्कुल सही है, और अभी कुछ रुकने की ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है। और आगे अभी देखो, ये साइज़ भी ये साल हमारा कम है। अगर साइज 400, 500, 600 ग्राम होता तो आज भी 300, 350 के रेट हमको मिलते थे। लेकिन साइज़ हमारा ये साल 200, 250, 300 या 350, इससे आगे ज़्यादा साइज़ कहाँ भी दिखने को नहीं मिलती स्टार्ट से। और अभी जो पिक सीजन, अभी जो राजस्थान में अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट है, बाड़मेर है, या
जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, ये सभी किसान का जो अनुमान है कि अभी जो पीक सीजन आ रहा है, लेकिन इकट्ठा आप माल लाने से हर दिन थोड़ा 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 पका हुआ माल अगर लाओगे तो मेरे ख्याल से अभी आपका नुकसान भी नहीं हो जाएगा और माल भी फटने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो ये मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि बाजार की सद्य स्थिति आपको मालूम नहीं रहती और बाजार गिर गए। ऐसे पिछले हफ्ते जो बोल रहे थे तो बाजार गिरा तो कौन सी वजह से गिरा था? 26 जनवरी थी, कोहरा था, ठंड थी और बारिश जैसा थोड़ा थोड़ा हल्का माहौल बना था। अरे 2-4 दिन का माहौल, इसमें कोई भी जगह पे सौदा मत करिए और आगे जाके रेट सही रहेगा ऐसा मैं बोला था, क्योंकि 100 के नीचे रेट आए थे या 100 के लगभग आए थे। लेकिन आज हमारा जो एवरेज मिल रहा है बहुत से अच्छे मिल रहा है, किसान संतुष्ट हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए किसान भाई को बोलता हूँ कि अभी ज्यादा रुकने का नहीं, 15 दिन अपने हाथ में है, जितना दबा के माल लेके आना है लेके आओ। कोई टोकन बुकिंग करने की समस्या नहीं, कोई यहाँ माल ज्यादा हो गया करके रेट गिरने की संभावना नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अपने मंडी में जो ग्राहक लोग जुड़े देश विदेश से, पूरे इंडिया में जो जाने वाले माल है, साउथ हो नॉर्थ हो, वो सभी से जो ग्राहक आए, सबसे ज्यादा ग्राहक होने के नाते जो रेट आपको सही मिल रहा है उसका आप फायदा उठाइए, क्योंकि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है 3 साल से, हम भरोसा तोड़ने नहीं देंगे। और आप जरूर एक दूसरे को बोलेंगे इधर उधर माल बेचने का नहीं, केडी चौधरी अनार मंडी में ही माल बेचना है, वो भी भारत माला सर्कल के पास संगना फाटा पे, संगना गांव के नजदीक, यहाँ ही माल बेचना है। ये आपके दिल से आप बोलोगे, लेकिन हमारे तरफ से किसको फोन भी नहीं आ रहा है कि हमारे इधर माल लाओ, या कोई मैं स्कीम भी नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन किसान का आज 10-10 रुपए किलो, 12-12, 15-15 रुपए किलो का जब फायदा हो रहा है तो कैरेट में 200-200 रुपए किलो की बढ़ोतरी आ रही है। इसलिए बार बार किसान यहाँ जुड़ रहे और ट्रॉली भी अभी आने लगी है। लोग बोलते हैं अभी मैंने ट्रॉली में लाया था, अभी मैं कैरेट में भर के बेचूंगा, और अगले टाइम हम कैरेट भी दे रहे, तो कैरेट या खुद ले रहे, तो कैरेट से लोगों का फायदा होने लगा है। तो मैं भी बोलता हूँ किसान को, अगर ट्रॉली में आपको सही है तो ट्रॉली क्यों सही है, और कैरेट में सही है तो कैरेट क्यों सही है, इसका अनुमान देखने के लिए मंडी में खाली आ जाओ। मैं बोलता हूँ करके मेरे पास मत माल डालिए, पहला मंडी देखने आइए, एक दूसरे से मुलाकात करिए, किसानों से बात करिए और अपने नज़रों से देखिए कि ये माल दूसरे जगह पे या जगह पे क्या रेट जाता है, तो केडी अनार मंडी हमारा क्या फ़ायदा करती है। ये सवाल आपके मन को पूछने से फिर आपको ऐसा तसल्ली हो गया कि नहीं, यहाँ वहाँ माल बेचना नहीं, बेचना है तो केडी चौधरी अनार मंडी में बेचना है, ऐसा दिल को लगा तभी आप आना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे इधर आ जाओ, कोई स्कीम लगा से माल बुला के आपको फंसाने का धंधा मैं करूँगा नहीं। जो भी आपको इंसाफ देने के हिसाब से हम काम करने आए, उसका जरूर आप फायदा उठाएंगे और आप हमें सेवा करने का मौका देंगे। यही सब किसान भाई को बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।